स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में जो भी समय, दूरी, चार्ज से रिलेटिव क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने अपलोड कर दिए। जिसमें फ्रेंड औसत चाल, सापेक्ष चाल, मीटर किलोमीटर या किलोमीटर प्रति आवर में बदलना, ये सभी मैंने उस वीडियो में अपलोड कर दिए। और फ्रेंड्स, इसकी आपको डिस्क्रिप्शन पर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की लिंक मिल जाएगी। फ्रेंड, अब मैं इससे रिलेटिव ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन टाइप 4 अब मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट। 200 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो उसकी स्पीड किलोमीटर प्रति आवर में कितनी होगी? फ्रेंड, सबसे पहले हमें दूरी दी गई है 200 मीटर और हमें दिया गया है समय बराबर 10 सेकंड। तो फ्रेंड्स, चाल का सूत्र होता है हमारे पास चाल बराबर में दूरी बटा समय। तो हमारे पास हो जाएगी 200 बटा 10, 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इसने बोला है कि उसको उसकी चाल को किलोमीटर प्रति आवर में कितनी होगी। फ्रेंड्स, जब भी हमें किलोमीटर प्रति आवर में बदलना हो तो हम 18/5 से गुणा करवा देंगे। तो 5 से 20, 4 बार कैंसिल, 18 इंटू में 4, उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन जिसकी लंबाई x है 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, वहाँ किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो उस ट्रेन की लंबाई बताओ। फ्रेंड, हमें यहाँ पे दिया गया है कि 15 मीटर प्रति सेकंड हमें चाल दी गई है और 12 सेकंड हमें समय दिया गया है। तो दूरी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दूरी बराबर में चाल इंटू में समय। इसका मतलब 15 इंटू में 12, 180 मीटर। हमसे पूछा गया है कि उस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो उस ट्रेन की लंबाई वही होगी जो उसकी दूरी है, बराबर 180 मीटर। अगला क्वेश्चन। 72 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती हुई एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। हमें यहाँ पे दी गई है चाल बराबर 72 किलोमीटर प्रति आवर और हमें दिया गया है कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वहाँ 30 सेकंड का समय लेती है। इसका मतलब ये हमें मीटर में दिया गया है, ये हमारे पास सेकंड में है। तो सबसे पहले हम किलोमीटर प्रति आवर को भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले 72 किलोमीटर प्रति आवर, तो 72 इंटू में 5/18 हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास चाल आ गई और हमारे पास समय दिया गया 30 सेकंड। दूरी बराबर में चाल इंटू में समय। चाल हमारे पास है 20 मीटर प्रति सेकंड और समय हमारे पास है 30 सेकंड। तो 30 इंटू में 20 बराबर में 600 मीटर। अब ये जो 600 मीटर है फ्रेंड, हमारे पास ये ट्रेन प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई है। जबकि हमें दिया गया है कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के बाद 30 सेकंड लेती है। इसका मतलब 300 मीटर तो होगी उसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई और 600 में से हम 300 घटा देंगे तो हमारे पास ट्रेन की कुल लंबाई या जो दूरी है वो आ जाएगी। ये दूरी ट्रेन की लंबाई होती है, जैसे कि हमारे पास आ गया इसका आंसर 300 मीटर। अगला क्वेश्चन। 100 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हुई एक पुल को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई बताओ। हमारे पास चाल दी गई है 45 किलोमीटर प्रति आवर और हमें यह 20 सेकंड में दिया गया समय। तो सबसे पहले हम इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो 45 इंटू में 5/18 हमारे पास आ जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। अब ये हमारे पास चाल आ गई फ्रेंड और हमें दिया गया समय हमारे पास है 20 सेकंड। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू में समय। तो 12.5 इंटू में 20 हमारे पास हो जाएगा 250 मीटर। अब ये 250 मीटर है जो हमारे पास ट्रेन प्लस में प्लेटफॉर्म दोनों की कुल लंबाई है। अब हमें एक दिया गया है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन, इसका मतलब 250 मीटर में से 100 मीटर तो हमारी लंबी ट्रेन है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम निकाल सकते हैं। ट्रेन प्लस में प्लेटफॉर्म बराबर में हमारे पास आ गया 250, जिसमें हमें 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 100 मीटर हो गया हमारे पास ट्रेन की लंबाई, प्लस पी प्लेटफॉर्म बराबर में 250। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 250 माइनस में 100 बराबर में 150 मीटर। इस प्रकार पुल की लंबाई हमारे पास आ गई 150 मीटर। अगला क्वेश्चन। 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती हुई एक ट्रेन अपने समान लंबाई की सुरंग को 1/2
मिनट में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। ये हमें दिया गया 90 किलोमीटर प्रति आवर, और ये हमारे पास 1/2 मिनट। इसका मतलब 1 मिनट का आधा, मतलब 60 सेकंड होते हैं, तो 1/2, 60/2, 30 सेकंड हो गया हमारे पास। तो ये 30 सेकंड हमारे पास आ गए। दूसरा हमें दिया गया 90 किलोमीटर प्रति आवर। जब भी हम किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई या गुणा करवाते हैं, तो 90 × 5/18 हमारे पास चाल आ जाएंगी 25 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारे पास चाल आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड, और हमारे पास दूरी है। निकाल सकते हैं हम फ्रेंड कि 25 × 30 हमारे पास सेकंड दिया गया। इसने बोला है कि 1/2 मिनट, मतलब 60/2, हमारे पास आ गया 30 सेकंड। तो 25 × 30, 750 मीटर। अब ये 750 मीटर है जो ट्रेन, प्लस में हमें क्या दिया गया आगे, प्लस अपने समान लंबाई की सुरंग। तो ये सुरंग पहले हमें दिया गया था प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म दे दे, सुरंग दे दे, जो भी हमें दिया गया है वो हम दोनों का योग करके ये इसके बराबर हो जाएगा। जैसे कि ट्रेन प्लस सुरंग बराबर में 750 मीटर। एक इसने दूसरी बात बोली है कि चलती हुई एक ट्रेन अपने समान लंबाई की सुरंग। इसका मतलब जितनी ट्रेन है उतनी हमारे पास सुरंग है। इसका मतलब ट्रेन की जितनी लंबाई होगी उतनी सुरंग की लंबाई होगी। हमारे पास कुल आ गया 750 मीटर। 750 बटे में मैं 2 कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 350 मीटर। इसका मतलब हमें बोला गया कि ट्रेन की लंबाई बताओ, तो भी 375 मीटर है। और हमसे पूछा जाता है, या पूछते कि सुरंग की लंबाई बताओ, तो सुरंग की लंबाई भी 375 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, 54 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती हुई एक ट्रेन अपने से दुगुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर ले, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। फ्रेंड हमें दिया गया चाल, चाल बराबर है हमारे पास 54 किलोमीटर प्रति आवर, और हमसे बोला गया कि प्लेटफॉर्म को वो 40 सेकंड में पार कर लेती। इसका मतलब पहले हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करवाएंगे। 54 × 5/18 हमारे पास आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। और ये आ गई हमारे पास चाल, और हमारे पास समय दिया गया, समय बराबर में 40 सेकंड। दूरी बराबर हो जाएगा 40 × में समय, मतलब 40 × 15। हमारे पास आ गया 600 मीटर। ये 600 मीटर है जो हमेशा, मैंने आपको पहले ही बताया, ये ट्रेन प्लस में प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म सुरंग बोला तो उसने सुरंग की लंबाई, दोनों की कुल लंबाई आ गई हमारे पास 600 मीटर। लेकिन इसमें दिया गया है कि एक ट्रेन प्लस अपने से दुगुने लंबाई के प्लेटफॉर्म, तो टी प्लस में 2p। इसका मतलब एक तो ट्रेन की लंबाई प्लस दो प्लेटफॉर्म की लंबाई, इन दो सबका योग 600 मीटर है। और हमें दिया गया है कि ट्रेन बराबर में प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लंबाई होगी जितनी क्या होगी फ्रेंड, प्लेटफॉर्म की लंबाई। इसलिए टी बराबर में पी, तो पी प्लस में 2p बराबर में 600। इसका मतलब 3p बराबर में 600। और हमसे बोला गया प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारे पास आ जाएगी 200 मीटर। लेकिन इसने बोला है दुगुने लंबाई के प्लेटफॉर्म, दुगुना लंबाई का है, तो फ्रेंड 200 × 2 हमारे पास हो जाएगा 400 मीटर। इसने बोला प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ 400 मीटर, ट्रेन की लंबाई बराबर 200 मीटर। अगला क्वेश्चन, 200 मीटर लंबाई की एक ट्रेन अपने सामने से आ रही व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। यदि व्यक्ति की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति आवर है, तो ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति आवर में बताओ। हमारे पास चाल दी गई है, चाल हमें निकालनी है। दूरी हमारे पास है 200 मीटर, समय दिया गया 10 सेकंड, लेकिन ये 200 मीटर लंबाई की ट्रेन है, और चाल है हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो फ्रेंड हम देखते हैं कि 200/10 हमने किया फ्रेंड 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे। 20 × 18/5 हमारे पास आ जाएगा 18 × 4 72 किलोमीटर प्रति आवर। इसका मतलब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की औसत चाल, या मतलब कुल चाल हमारे पास आ गई 72 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमें दी गई कि ट्रेन की स्पीड बताओ। हमारे पास है 72 किलोमीटर प्रति आवर, और इसने बोला है कि यदि व्यक्ति की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति आवर है, यदि व्यक्ति की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति आवर है, तो ट्रेन की स्पीड तो 72 माइनस में 10 62 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन,
400 मीटर लंबी ट्रेन अपने से आधी लंबाई की ट्रेन को जो सामने से आ रही है 24 सेकंड में पार कर लेती है। तो सामने से आने वाली ट्रेन की स्पीड बताओ। तो फ्रेंड 400 मीटर लंबी ट्रेन आधी लंबाई की ट्रेन जो सामने से आ रही है, इसका मतलब ये 400 मीटर है, तो सामने से आ रही है वो 200 मीटर होगी। और हमें कुल पता चल गया 400 प्लस 200 600 मीटर हमारे पास आ गया। अब ये 600 मीटर हमारे पास दूरी होगी, समय हमारे पास हो गया 24 सेकेंड। तो चाल बराबर में दूरी बटा समय, 600 बटा 24। और ये हमारे पास होगी मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड। और हम इसको किलोमीटर प्रति आवर में बदलते हैं, 18/5, 90 किलोमीटर प्रति आवर। हमारे पास सामने वाली ट्रेन और दोनों की ट्रेन की कुल चाल आ गई हमारे पास S1 प्लस में S2। कुल स्पीड कुल चाल आ गई हमारे पास 90 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसने बोला है कि 24 सेकंड में वह इसे पार कर लेती है, तो सामने से आने वाली ट्रेन की स्पीड बताओ। फ्रेंड इसमें हमें पहले ट्रेन की चाल हमें दी गई थी 48 किलोमीटर प्रति आवर। तो हमारे पास कुल चाल आ गई 90 किलोमीटर। 90 में से हम 48 घटा देंगे, हमारे पास दूसरी ट्रेन की चाल आ जाएगी 42 किलोमीटर प्रति आवर। अगला क्वेश्चन। 600 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलते हुए अपनी समान लंबाई की उसी दिशा में चलती हुई ट्रेन को 2 मिनट में पार कर लेती है। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति आवर में कितनी होगी। 600 मीटर लंबी ट्रेन है और समान लंबाई की उसी दिशा में दूसरी ट्रेन है, तो 600 प्लस 600 हमारे पास हो गया 1200 मीटर। और हमें मिनट दिए गए 2 मिनट। इसका मतलब 60 × 2 120 सेकेंड। एक 1200 बटा में 120, हमारे पास कुल चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब 10 को मैं किलोमीटर प्रति आवर में बदलूंगा। 10 इंटू में 18/5, 5 से 10 दो बार गया, 18 इंटू में 2 36 किलोमीटर प्रति आवर। अब जब हमें दिया गया हो कि दोनों एक समान चाल एक समान दिशा से चले, इसका मतलब हम एक्स माइनस में वाई करेंगे। और हमें पहले क्वेश्चन में दिया गया था, इससे लास्ट वाले क्वेश्चन मतलब कि एक सामने से आ रही ट्रेन, तो फ्रेंड हम दोनों की चाल को योग कर रहे थे। लेकिन इसमें हम एक्स माइनस में वाई करेंगे। ये माइनस इसलिए है क्योंकि दोनों समान दिशा में जा रही है। यदि दोनों आमने सामने से आ रही होती तो हम इन दोनों का योग करते हैं। यहाँ पे हो गया x-y बराबर में 36। और हमारे पास एक ट्रेन की चाल दी गई है 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो 60 माइनस में y बराबर में 36। y बराबर इसने हमसे पूछा है कि दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड y बराबर में 24 किलोमीटर प्रति आवर होगी। अगला क्वेश्चन। 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती हुई एक ट्रेन विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आती हुई एक ट्रेन को 40 सेकंड में पार करती है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई की 1/2 तो दोनों की लंबाई ज्ञात करो। फ्रेंड अब इसमें हमें दिया गया है कि एक ट्रेन है जो विपरीत दिशा में दूसरी ट्रेन आ रही है। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि ये ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही है मतलब दोनों आमने सामने से आ रही है, तो हम इन दोनों का योग करेंगे। और हमें कह दिया जाए कि दोनों एक ही दिशा में समान लंबाई की ट्रेन चल रही है। इसका मतलब एक ही दिशा में चले तब एक्स प्लस में वाई, वहाँ पे हो जाता है एक्स माइनस वाई यदि समान दिशा में हो तो। और यदि विपरीत दिशा में हो मतलब आमने सामने से आए तो एक्स प्लस वाई करेंगे। हमें दोनों की चाल दी गई है 70 प्लस में 38, 108 किलोमीटर प्रति आवर। अब सबसे पहले हम किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 108 इंटू में 5/18, 30 मीटर प्रति सेकंड। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें दिया गया है कि ट्रेन को 40 सेकंड में पार कर लेती है, इसलिए हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब 30 इंटू में 40, हमारे पास ट्रेन की कुल लंबाई आ गई 1200 मीटर। अब इसने बोला है कि एक ट्रेन विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर प्रति आवर से स्पीड से आती है ट्रेन को 40 सेकंड में पार करती है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की 1/2 हो तो दोनों की लंबाई याद करो। मतलब एक एक होगी तो ये दूसरी दुगुनी आधी होगी इसकी। इसका मतलब दोनों की लंबाई हमारे पास आ गई 1200 बटा में 1 प्लस में 2, इनका योग 3, 1200/3 400। यदि 1:2 ये यदि 400 मीटर होगी तो ये 800 मीटर होगी। हम देख सकते हैं कि ये इसकी आधी है, इसलिए दोनों की लंबाई हमारे पास आ गई 400 और 800 मीटर।
अगला क्वेश्चन, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन 25 सेकंड में पार करती है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड व लंबाई बताओ। हमें दिया गया है कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन, तो 300 प्लस में टी, 300 प्लस में टी हमारे पास हो गया 25 सेकंड में ये पार करती है। और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो 600 प्लस में टी हमारे पास हो गया 40 सेकंड। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 600 में से 300 गया 300 मीटर, 40 में से 25 गया 15 सेकंड। इसका मतलब हमारे पास दूरी आ गई 300 मीटर, समय आ गया हमारे पास 15 सेकंड। हम चाल निकाल सकते हैं, चाल बराबर में दूरी बटा में समय। तो हमारे पास हो गया फ्रेंड 300 बटे में 15। इसका मतलब हमारे पास चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हम इस चाल को किलोमीटर प्रति आवर में बदल सकते हैं। जब भी हमसे बोला जाए कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलो, तो फ्रेंड हम 18/5 से गुणा करवा देंगे। 5 से 20 किया 4 बार, तो 18 इंटू में 4 हमारे पास आ गया 72 किलोमीटर प्रति आवर। इसने हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि ट्रेन की स्पीड व उसकी लेंथ, उसकी कुल लंबाई बताओ। तो हमारे पास अब चाल आ गई 72 किलोमीटर प्रति आवर। तो 300 प्लस में टी, हम समीकरण इसका यूज करेंगे, समीकरण नंबर 2। 300 प्लस में टी बराबर में 25 सेकंड, मतलब 25 इंटू में 20 हमारे पास होगी कुल लंबाई 500 मीटर। इसने हमसे बोला है कि ट्रेन की लंबाई बताओ, तो ट्रेन की लंबाई हमारे पास हो जाएंगी 500 में से 300 गया 200 मीटर। हमने समीकरण 2 काम में लिया, हम समीकरण 1 से भी इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। 600 प्लस में टी बराबर 40 सेकंड। फ्रेंड अब यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर ले और हम इससे भी आंसर निकाल सकते थे। दोनों समीकरण हमारे पास है। अब इसने हमसे पूछा था कि ट्रेन की स्पीड व कुल लंबाई बताओ। हमने दोनों निकाली। ट्रेन की कुल चाल आ गई हमारे पास 72 किलोमीटर प्रति आवर, और ट्रेन की पूरी लंबाई आ गई हमारे पास 200 मीटर। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन ए से बी की ओर तथा दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर रवाना होती है। कुछ समय पश्चात दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलती है। मिलने के पश्चात पहली ट्रेन बिंदु बी पर 4 घंटे में और दूसरी ट्रेन बिंदु ए पर 9 घंटे में पहुंचती है। यदि दूसरी ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर प्रति आवर हो, तो पहली ट्रेन की स्पीड बताओ। फ्रेंड ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हमसे पूछा जाए कि ये कोई ट्रेन जैसे ए से बी की ओर आ रही है, बी से ए की ओर आ रही है, ये 4 घंटे में, ये 9 घंटे में, और हमें एक की चाल दी हुई होंगी। जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है, तो फ्रेंड हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और कोई भी क्वेश्चन हम 10 सेकंड में इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे कि S1 बटे में S2 बराबर में हमारे पास हो जाएगा रूट में T2 बटे में T1। मतलब चाल तो हमारे पास होगी इधर पहले की और इधर दूसरे की, लेकिन हम समय यहाँ पे लेंगे दूसरे का और यहाँ पे समय हम लेंगे पहले का, कि हमें दी गई है। हमारे पास चाल है फ्रेंड x बटे में 36। इसका मतलब x बटे 36 ये कैसे है, हमारे पास पहले की चाल हमें पता नहीं, पहले ट्रेन की चाल स्पीड कितनी होगी, लेकिन इसने हमें दे रखा है कि दूसरी ट्रेन की स्पीड या चाल हमारे पास है 36 किलोमीटर प्रति आवर। इसी प्रकार हम सामने दूसरी ट्रेन का समय बटे में पहली ट्रेन का समय, इसने बोला है पहले का T1 बराबर में 4 और T2 बराबर में 9, तो हम सबसे पहले ऊपर T2 की वैल्यू कौन में T1 की वैल्यू, तो x बटे में 36 बराबर में रूट में 9/4। इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा 3/2। तो x इंटू में 2, 2x बराबर में 36 इंटू में 3 108। 2x बराबर में हो गया फ्रेंड हमारे पास 108। तो x बराबर में 54 किलोमीटर प्रति आवर। अगला क्वेश्चन, दो ट्रेन पहली ए से बी की ओर और दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर एक ही समय पर रवाना होती है। किसी बिंदु पर मिलने के पश्चात पहली बिंदु बी पर 2 घंटे 24 मिनट और दूसरी ट्रेन ए पर 1 घंटे 40 मिनट में पहुंचती है। यदि पहली ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति आवर हो, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड याद करो। तो हमें दी गई है कि पहली की समय 2 घंटे 24 मिनट और दूसरे का समय हमारे पास 1 घंटे 40 मिनट।
सबसे पहले हम इनको मिनट में बदलेंगे कि 2 घंटे 24 मिनट 120 प्लस में 24, 120 प्लस में 24 हमारे पास आ गया 144 मिनट। और 1 घंटे 40 मिनट मतलब 60 प्लस में 40, 100 मिनट आ गया हमारे पास दूसरे का। और इस हम यहाँ पे फॉर्मूला लगेंगे S1/S2। इसने हमें बोला है दूसरी ट्रेन की चाल, तो दूसरे का हम एक्स ले लेंगे। और हमें पहली ट्रेन की चाल हमें दी गई है 30 किलोमीटर प्रति आवर। इसका मतलब 30/x बराबर में रूट में 100/144। रूट 100/144 10/12, 5/6। और 5 से 30 6 बार में, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति आवर। अगला क्वेश्चन, दो ट्रेन ए से बी व बी से ए की ओर रवाना होती है। किसी बिंदु पर मिलने के पश्चात बिंदु बी पर 2 घंटे 49 मिनट में व दूसरी ट्रेन बिंदु ए पर 2 घंटे 24 मिनट में पहुंचती है। यदि दूसरी ट्रेन की स्पीड 156 किलोमीटर प्रति आवर हो तो पहली ट्रेन की स्पीड याद करो। फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे S1/S2 बराबर में रूट में T2/T1। हमें दिया गया है 2 घंटे 49 मिनट, T1 बराबर में 2 घंटे और 49 मिनट। इसका मतलब सबसे पहले हम इसको 2 घंटे 49 मिनट को हम बदल लेते हैं 120 प्लस में 49, हमारे पास आ गया 169 मिनट। ये हमारे पास आ गई T1 की वैल्यू। और दूसरी हमें दी गई है 2 घंटे 24 मिनट। इसका मतलब 120 प्लस में 24, 144 मिनट, ये होगी T2 की वैल्यू। लेकिन फॉर्मूले में लिखा गया है पहले T2 की वैल्यू अपॉन में T1 की वैल्यू, तो T2 की वैल्यू आ गई 144 मिनट और T1 की वैल्यू आ गई 169 मिनट। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पहली ट्रेन की स्पीड, पहली ट्रेन की चाल क्या होगी। तो पहली ट्रेन की चाल हम लिख देंगे x, और हमें दूसरी ट्रेन की चाल दी गई है 156 किलोमीटर प्रति आवर। तो x/में 156 बराबर में रूट में 144/169, 144 12 बार, 169 13 बार, 12/13। तो फ्रेंड हम देखते हैं कि 13 से 156 12 बार कैंसिल हो जाएगा। x बराबर में 12 × 12, 144 किलोमीटर प्रति आवर। कभी भी फ्रेंड हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।